सारे रोड पानी से लबालब भर चुका है। जिंदगी जंग बन चुकी है, बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। ये राजधानी रांची का पंडरा क्षेत्र का पंसील नगर है। ये तस्वीर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि महज अब कुछ दिन में ही मानसून आने वाला है, जिसके बाद इस क्षेत्र की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीर है, ये सूखा सूखा, ये जो पूरा क्षेत्र है वो सूखा सूखा नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, ये जो पूरा क्षेत्र है वो पानी में डूब जाता है, जिसके बाद लोगों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार जो अनजान व्यक्ति है वो इस क्षेत्र में जब आते हैं तो वो बह हुए जाते हैं, जिसके बाद उनकी जो बॉडी है वो डायरेक्ट कांके डैम में मिलती है। वहीं हमने इस मामले को लेकर कुछ लोगों से भी बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार की अनदेखी और जिस तरीके से नाले हैं यहाँ पर, यही वजह है कि यहाँ पर पानी का जो जमाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और लोगों के घर में पानी घुस जाता है, जिसके बाद लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है और जब तक बारिश होती है उन्हें घर में पैक होकर रहना पड़ता है। बच्चों की जो स्कूल है वो भी छूट जाती है और उनका जो पढ़ाई है वो भी लॉस होता है। लेकिन आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पंसील नगर में का ये जो नाला है कितना बड़ा है और ये अपने आप में ही ये सवाल भी, कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। जब नाला है तो ये ढका हुआ क्यों नहीं है? और इस नाले में ही कई लोग हैं, जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले भी बताया, कई लोग हैं वो बह भी जाते हैं, जिसके बाद ये जो दिन पर दिन ये जो नाला है वो खतरनाक भी होता जा रहा है। वहीं कुछ लोगों से हमने ये भी पूछा कि वजह क्या मानते हैं, आखिरकार वजह क्या है, क्यों पानी का जमा हो जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि नगर निगम की ओर से कोई इंजीनियर को यहाँ पर आना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है वो यहाँ पर निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी जो नगर निगम है वो अनदेखी कर रही है, जिसके बाद इस तरीके की जो समस्या है वो आए दिन उत्पन्न होती जा रही है। लोगों ने ये भी कहा कि जब ये जो समस्या है वो सालों से चलता आ रहा है, 20 सालों से 25 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन दिन पर जो हर साल जो हालत है और भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है, महज 500 मीटर दूरी पर ही रांची के सांसद संजय सेठ जी का आवास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्षेत्र है उसका नज़ारा कुछ और ही है। जब भी मानसून आता है, बारिश होती है, जो पूरा क्षेत्र है वो पानी में डूब जाता है। पानी में डूबती हुई जिस तरीके से आप भी खबरें जान रहे होंगे, आपको भी कई सारी न्यूज़ मिलती होगी, लेकिन हम आपको ये भी तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो बारिश के मौसम में जो क्षेत्र है वो पूरा डूबा हुआ है। ये है हमारे शहर का हाल। देखिए, रोड नदी बन चुकी है, सब्जी दूध का किल्लत, बच्चों को स्कूल से लाने में दिक्कत हो रहा है। सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे, अचानक बारिश आने लगी, सारे रोड पानी से लबालब भर चुका है। किसी तरह से बच्चों को एक एक करके ऑटो से निकाला जा रहा है, बस से निकाला जा रहा है। आस पड़ोसी सब हेल्प कर रहे हैं। ये है हमारे रांची पंसील नगर का हाल। सब्जी के लिए भी बहुत परेशानी उठा रही हैं। घर में पानी घुस चुका है, घुटने तक, रोड में कमर तक पानी है हो चुका है। आप देख सकते हैं, जिंदगी जंग बन चुकी है, बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे सभी को। देख सकते हैं आप, ये है हमारे शहर का हाल। देखिए, रोड नदी बन चुकी है, सब्जी दूध का किल्लत, बच्चों को स्कूल से लाने में दिक्कत हो रहा है। सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे, अचानक बारिश आने लगी, सारे रोड पानी से लबालब भर चुका है। किसी तरह से बच्चों को एक एक करके ऑटो से निकाला जा रहा है, बस से निकाला जा रहा है। आस पड़ोसी सब हेल्प कर रहे हैं। ये है हमारे रांची पंसील नगर का हाल। सब्जी के लिए भी बहुत परेशानी उठा रही हैं। घर में पानी घुस चुका है, घुटने तक, रोड में कमर तक पानी है हो चुका है। आप देख सकते हैं, जिंदगी जंग बन चुकी है, बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे सभी को। देख सकते हैं आप, ये है हमारे शहर का हाल।
वजह नाली नाली ओवरफ्लो होता है और उसके बाद पूरा पानी जो है रोड पे चला आता है। इसके कारण बहुत लोग को घर में भी पानी घुस जाती है। यही रीज़न है। ये जो परेशानी है, पानी का निकास जो है वो सही नहीं है। इस पर प्रशासन थोड़ा काम करे तो हो जाएगा। प्रशासन नहीं ध्यान दे रही है, इसलिए हमेशा का है, ऐसा नहीं कि आज है कल है। ये लगभग 10 साल 20 साल से हम यहाँ हैं, वही चीज़ देख रहे हैं। हर घर में पानी घुस जाना। पिछला टाइम तो हम लोग के घर में भी पानी पीछे से घुस गया था। जैसे वो गली थोड़ा नीचा है तो उधर से भी पानी घुस जाता है। तो यही रीज़न है कि आपका पानी का निकास सही नहीं है। जो बड़े बड़े नालियाँ हैं वो ढके हुए भी नहीं है। हाँ, ढके हुए नहीं है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। ढके हुए भी हैं तो पानी तो कहीं से न कहीं तो निकलेगा ही ना, तो वो भी ओवरफ्लो हो जाता है। उसके कारण पूरा रोड पे पानी आता है, घर में पानी घुसता है। इसमें प्रशासन थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, इसके कारण ही प्रशासन से आप लोग शिकायत नहीं की इस चीज़ों को लेकर? हर बार शिकायत होता है। यहाँ का जो आपका ये यहाँ का जो आपका इस वार्ड का पार्षद है उनसे भी शिकायत होता है, लेकिन शिकायत पे काम हो तब ना। शिकायत करने से क्या फ़ायदा जब उसमें काम ही ना हो। ऐसा नहीं है एप्लीकेशन नहीं जाता, सब चीज़ जाता है, लेकिन काम नहीं होता है। कई लोग जब भी बरसात होता है तो लोग ज़रूर इस नाली में, इस पानी में बह जाते हैं, तो जिनका जो बॉडी है वो कांके डैम में मिलता है। हाँ, अभी पिछला टाइम ही एक व्यक्ति जो कि आम बेचने वाला था वो बह गया और सीधा वो काके डैम में खोजा, नहीं मिला। बहते बहते काके डैम चला गया। वहाँ जाके फिर बहुत खतरनाक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है आदमी कितना पिछल के गिरता है। पानी है तो भाई अंदर क्या है नहीं है कोई थोड़ी ना जान रहा है। लोग को आना ही है, जाना ही है, काम तो नहीं रुक सकता है, काम तो करना ही है। अनजान लोगों को और भी डर लगता है। हाँ, मना करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग को यहाँ खड़ा होना पड़ता है कि नहीं जाइए, आगे पानी बहुत ज़्यादा है, बह जाइएगा, गिर जाइएगा, नाली में घुस जाइएगा। अभी तो थोड़ा बहुत इधर काम हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन जब तक पानी का निकास सही नहीं होगा तब तक ये काम बंद नहीं होगा। पानी आएगा ही, घर में घुसेगा ही, वो होते ही रहेगा। क्या नाम हुआ? क्योंकि मेरा नाम ममता है, मैं यहाँ सहदेव नगर में ही रहती हूँ। अपना खुद का मकान है, लेकिन इस दुर्दशा को हर समय हम देख रहे हैं, इसलिए आपको डिटेल से बता रहे हैं। सॉल्यूशन वही है कि पानी का निकास सही करिए। जब तक पानी इधर से निकलेगा नहीं तब तक यहाँ पानी जमेगा, और पानी जमेगा तो वही घर में घुसेगा ही। इस रोड में पूरा यहाँ पानी भरा रहता है और नाली से भी ऊपर पानी चला जाता है इस रोड का। तो लोग पानी यहाँ तक पूरा एकदम भर के हम लोग के घर में घुस जाते हैं। परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो है। अब बरसात आया, आदमी पहले ही से देख रहा है कि किधर क्या करा। सालों से बोले तो 20 साल कोई समाधान नहीं। जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक कोई समाधान नहीं है। पानी का निकासी सही होगा तब समाधान होगा। एक्चुअली जितना भी पानी है ना, ये 15 जो है ये बहुत ही डाउन एरिया है, तो सारा नाला का पानी इधर ही आता है। तो ये क्या होता है कि बारिश के टाइम में रोड का भी जो पानी है और प्लस नाली का भी है वो इधर से ही बह करके और वो उस साइड पूरा रोड तरफ जाती है। और यहाँ का जो हालत है वो कम से कम 2-3 जो स्टेप है सीढ़ी का वो डूब जाता है, और बाकी जो भी घरें हैं उन घरों में भी जा कर के पानी पूरा जमा होता है। बगल में ही रांची के सांसद संजय सेठ जी का घर है यहाँ पर, तो क्या उनकी ओर से कोई आप लोग के लिए राहत? वैसा कुछ ये है नहीं कि हाँ कोई राहत है, क्योंकि अभी हाल ही में सीवरेज का काम हुआ, रोड बना, फिर भी बारिश का पानी वो रुक नहीं रहा है, वो जम रहा है यहाँ पे। और भी ज़्यादा इस साल तो और ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अभी तो कुछ दिन पहले थोड़ा बारिश हुआ, उसमें पूरा परेशानी हुआ यहाँ पे, क्योंकि पूरा नाली का पानी इधर में फ्लो कर रहे थे। खतरनाक भी है, लोग बह भी जाते हैं, हाँ। उनका बॉडी है वो कांके डैम में मिलता है। हाँ, ऐसा हुआ है, 1 साल पहले हुआ था ऐसा। कई बार ऐसा हुआ, कई। हाँ, 2-3 बार हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ज़्यादा रहता है तो सीधा वो बहा कर ले जाते हैं। तो आप हाँ लोगों को घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है? हाँ, डर लगता है। उस टाइम पे नहीं निकलते हैं घर में, जब बारिश कम जाते हैं या फिर फ्लो कम हुआ तो निकले, नहीं तो घर में ही रहिए। बच्चा स्कूल कैसे जाता है? स्कूल नहीं भेजते उस समय।
क्योंकि हाँ पढ़ाई भी लॉस होता है, क्योंकि जो भी व्हीकल है इधर में आता नहीं है। रोड साइड डालने के लिए अगर दूसरा रास्ता है तो ओटीसी होके गए तो बहुत ही लंबा पड़ता है। हाँ उधर भी जल जमाव यहाँ भी हो जाता है। हाँ, मेन जल जमाव जो है इस एरिया में ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, तो आप वजह क्या मानते हैं इस जल जमाव का? आप क्या वजह मानते जल जमाव का वजह है कि जहाँ से ये पानी अगर फ्लो हो रही है तो कई जगह पे है क्या कि आप देख सकते हैं इधर में कई घरें बना लिए हैं लोग। तो क्या है कि पहले पानी जो है वो ब्रॉड लेवल में बह रहा था, अब क्या है कि छोटा हो गया वो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा नाला था जो अब छोटा एक नाली के रूप में ले लिया, तो पानी तो वो आएगा ही आएगा, तो वो कहाँ जाएगा। इसके वजह से और परेशानी हो रही है। पहले भी थी, कुछ साल पहले भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, अब और ज़्यादा हो गई है। समझ गए? सोल्यूशन क्या करना चाहिए आपकी नज़र से? सोल्यूशन क्या करना चाहिए सरकार को? सॉल्यूशन देखिए सरकार क्या, ये तो नगर निगम का भी है कि वहाँ के भी ऑफिसर है, वो लोग देख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कचरा है, ये सब भी लोग नाली में ही ये कर देते हैं, तो इससे और क्या नाली जो है ब्लॉकेज हो जाता है, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जो भी नगर निगम के लोग आते हैं सफाई करने के लिए, यहाँ पे उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि कचरा पेटी हो या फिर कुछ हो या सफाई कर्मी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से पानी का जो आपको विजुअल हमने आपको दिखाया, सभी के घरों में बरसात की जो पानी है वो घुस चुकी है, नाले में पानी जमा है, पूरा क्षेत्र है वो पूरे पानी से पूरा चारों ओर आपको बारिश की जो पानी है वो ही नज़र आ रही होगी। दूसरी तस्वीर और भी आपको हम दिखाएंगे। ये जो रोड है आप देखें कि मेन रोड है, ये पंडरा का मेन रोड है और यहाँ पर कई सारे जो हम अभी कह सकते हैं कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर भी घुटने कमर तक सब लोगों का पानी यहाँ पर जम जाता है। कई सारे एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, स्कूटी बाइक वाले सब लोग यहाँ पर फिसल कर गिर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें भी काफ़ी परेशानी होती है, चोट आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये नाला, ये लोगों का कहना है कि इसी नाले के कारण इस तरीके की समस्या हो रही है, क्योंकि उस क्षेत्र भी उस ओर भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। नगर निगम की लापरवाही भी इससे साफ नज़र आ रही है, क्योंकि जब भी कोई घर बनता है तो नगर निगम की ओर से नक्शा जरूर पास कराया जाता है। तो क्या सवाल यह है कि क्या नगर निगम अनदेखी बिना कुछ सोचे समझे नक्शा घर बनाने का जो नक्शा है वो पास कर देती है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और फिर बाद जब लोग शिकायत करते हैं परेशानियों को लेकर तो वो नगर निगम भी अपना हाथ खड़ा कर देती है और कहती है कि इसका कोई भी समाधान नहीं है। लोगों ने कहा कि पहले इतना घर नहीं था, जिसके बाद आए दिन जो लोगों की संख्या, जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसके बाद लोग घर बना रहे हैं। और जो कई सारे नाली है, सारा जो नाली का पानी है वो डायरेक्ट पंसिल नगर में ही आ जाता है, और जो नाली का जो ग्रोथ है वो भी कम है। और कई सारे ऐसे नालियाँ हैं जो ढकी हुई नहीं है, जो बड़ी बड़ी नालियाँ हैं वो ढकी हुई नहीं है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से जो बारिश होती है, जो समस्या आती है, शायद यही वजह है। तो एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से एकदम लंबी नाली है और सभी लोगों का जो घर है वो छूता हुआ ये नाली है डायरेक्ट निकल जा रहा है, पूरा पंसिल नगर ये निकल जा रहा है। और जो नाली है वो जो कांकी डैम है वहाँ पर समाप्त हो जा रहा है। और इसी नाली के बहाव में, तेजी के बहाव में लोग हैं, वो भी कई लोग हैं वो भी बह जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी आपने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति इस नाली में बह गए थे, जिसके बाद उनका जो बॉडी है वो डायरेक्ट कांके डैम में मिला था। हालांकि सरकार की इस लापरवाही को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं ये जो समस्या है उसका समाधान कर रही है? आखिरकार क्यों सरकार अपने हाथ खड़े कर ले रही है? वजह क्या है? वहीं लोगों ने यह भी कहा कि कई बार सरकार की ओर से काम करवाने तो आया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हर साल बीतता जाता है लोगों को और भी परेशानी होती रहती है। जिस तरीके से हमने आपको कुछ देर पहले ये भी बताया कि कुछ दिनों में मानसून शुरू हो जाएगा। मानसून शुरू होने के बाद ये जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, यहाँ पर जल जमाव हो जाएगा और लोगों को फिर से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी आखिरकार सरकार कब तक इन सब क्षेत्रों में नज़र डालती है, प्रशासन कब समस्याओं का समाधान निकालती है, नगर निगम की जो लापरवाही है, नगर निगम कब अपनी जो लापरवाहियों को सुधारने का वो जो है वो यहाँ पर काम करेगी। लेकिन आपको और भी एक तस्वीर दिखाया था हमने किस तरीके से जो एक महिला है वो भी बता रही है, कई अनजान लोग आते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कहाँ पर नाली है, कहाँ पर गड्ढा है, जिस कारण वो लोग वहाँ से जब गुजरते हैं तो उनका जो पैर है वो फिसल जाता है, जिसके बाद डायरेक्ट वो बह जाते हैं। हालांकि कई लोगों की जो जान है वो जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से बचाया भी जाता है, लेकिन फिर भी जो अनजान रहते हैं वो इस नाली का, इस पानी का शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो समस्या है आखिरकार कब समाधान होता है, पंसिल नगर की जो समस्या है उसका कब समाधान होता है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।